हेलो एवरीवन। मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2 पर 2 शुरू करेंगे। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो भी इक्वेशन दिया हमें, जो भी समीकरण दिया था उसको हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना, हमें इक्वेशन नहीं दिया, हमें क्वेश्चन में कुछ कुछ पॉइंट दिए, उनको देखकर हमें इक्वेशन खुद ही बनाना है, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या बोला, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो जो संख्या बोली है उसको मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ करना आपकी मर्जी। जैसे सबसे पहले क्या माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या संख्या बराबर एक्स है। अब उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रहा है वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी क्वेश्चन में हमें दिया उसके हिसाब से हमें करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना है, तो संख्या क्या मानी एक्स, एक्स में से कितना घटाना है 1/2। अब क्या बोल रहा है, 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर, 1/2 घटाने के बाद हमारे पास जो भी परिणाम आएगा उसको क्या करना है 1/2 से गुना भी करना है। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। इसको गुणा करने के बाद में हमें आंसर में कितना मिलेगा 1/8। तो वह संख्या क्या है, यानी कि ये निकालना हमें। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x माइनस 1/2 एक बार है जैसा गणित रख लेते हैं। ये इधर गुणा में तो उधर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगी, या कोई संख्या बट्टे में है तो बराबर को उधर लेके जाओ तो उसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो 1/8 गुणा 2/1, 2 से कितनी बार जाएगा 4। तो x माइनस 1/2 बराबर कितना हो गया 1/4। अब इधर देखिए x माइनस 1/2 है, इधर ये माइनस में है, ये अंक बीज गणित का है, ये अंक गणित का है। बीज गणित के एक साइड में करने, अंक गणित के एक साइड में करने हैं। तो x को तो इधर ही रख लेंगे, x बराबर 1/4, ये 1/2 माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस 1/2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेस लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या बट्टे के रूप में हो और प्लस या माइनस में हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेसर लेके सोल्व करना पड़ेगा। 4 और 2 का लेसर क्या हो जाएगा 4, 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो एक बार, एक को ऐसे गुना करेंगे तो एक, प्लस 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 बार, 2 को ऐसे गुना करेंगे तो 2, 2 और 1 कितना हो गया 3/4। तो हमारी वो संख्या क्या आ गई, वह संख्या बराबर 3/4 है। अब इसको आप वापस देखो रख के भी देख सकते हो, इसको मतलब अपन सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे, मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता दूं। जैसे हमारी संख्या क्या आई है 3/4, 3/4 में क्या करना है, इस संख्या से 1/2 घटाना, इसमें से 1/2 घटाओ आप कितना आता है, कोई लेसर लेंगे, लेसर लेंगे तो क्या आएगा 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो एक, एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, कितना आया 1/4। अब इसको जो भी घटाने पे आया उसको क्या करना है, या इधर ही लिख दो आप, गुना 1/2, तो इधर साथ में चलता जाएगा ये, हाँ 1/2, ये 3 में से 1/4 गुना 1/2 बराबर 1/8 आ रहा है 8, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। सिद्ध हुआ, सही है हमारा, जैसा बोला था वैसे करेंगे तो वापस सिद्ध भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको। चलिए सेकंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एक आयताकार तरल तार की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें आयत का परिमाप हमें दिया है और लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमें एक संकेत दिया है, उसके हिसाब से हमें क्या मानना है, चौड़ाई को मानना है और लंबाई क्या करना है, उसके दुगना करके चौड़ाई को उसमें और 2 जोड़ देना है तो लंबाई उसके बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें आयत के परिमाप का सूत्र आना चाहिए। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर, क्योंकि हमें चौड़ाई के हिसाब से लंबाई को लिखना है, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर।
फिर लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर, देखिए लंबाई के बारे में क्या दिया, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने, यानी चौड़ाई हमारी अक्ष है, इसका 2 गुना यानी 2 अक्ष, दुगने से 2 मीटर अधिक है, दुगने में भी 2 जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगी लंबाई। आगे अब हमें क्या दिया, क्या वो लिख लेते हैं, आयत का परिमाप कितना दिया है, आयत का परिमाप बराबर 154 मीटर। अब देखिए आपको यहाँ पे सूत्र जो पता है वो लिखना है, सबसे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, सूत्र लिख दिया। बराबर में क्या लिखना है, कितना है 154 मीटर। अब लंबाई हमने क्या मानी थी वो लिखना है, चौड़ाई हमने क्या मानी थी वो यहाँ पे लिख देना है। 2 लंबाई कितनी है 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है x बराबर 154। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको क्या करना है, लंबाई चौड़ाई को जो x मीटर तो क्या माना था अपने, चौड़ाई लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुने से भी 2 अधिक है, तो चौड़ाई का 2 गुना यानी 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और 2x में 2 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2। और यहाँ पे ऐसे कभी भी मत जोड़ना कि 2x में 2 जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, नहीं, क्योंकि हमेशा अंकगणित का मान ही अंकगणित में जुड़ेगा, कभी भी बीजगणित के अंदर अंकगणित का मान नहीं जुड़ेगा। जैसे 2x तो किसका है, बीजगणित का, इसमें बीज व्यंजक आ रहा है x, इसमें x नहीं है, अगर इसमें x होता तो ये 2x 4x हो जाते, लेकिन ये कभी भी 2x प्लस 2 कभी भी नहीं जुड़ेंगे। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर देखिए, यहाँ पे x, एक इधर x है, एक 2x यहाँ पे, ये 2 गुना में तो सबसे पहले इसको उधर भाग में ले जाएंगे, तो 2x प्लस 2 प्लस x बराबर 154/2। इधर देखो 2x और एक x कितना हो गया 3x प्लस 2 बराबर 154 का 2 से भाग लगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया 3x बराबर 77 में से कितना जाएगा 2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 75, x के भाग में सॉरी x के गुना में है 3 तो बराबर उधर जाके 75 के भाग में आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 पंजे 15, यानी x अपन ने क्या माना था चौड़ाई, तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई बराबर 25 मीटर। अब लंबाई जैसे जैसे अपन ने मानी थी वैसे करना है, तो लंबाई देखिए कैसे निकालना है, लंबाई बराबर 2 गुना x का मान कितना है 25, उसमें भी क्या कर देना है 2 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 25 to 50 और 2 52 मीटर। इसको भी आप सिद्ध करके देख सकते हो, क्या करना है लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 52 50 60 70 75, तो 77 के अंदर 77 को कितने से गुणा करना है बार 2 से, तो कितना हो जाएगा 154, आ गया परिमाप 154। सबको क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप कितना 4 से 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें परिमाप दिया, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र, तो समद्विबाहु दिया है वो लिख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 4/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है 4 से 2/15 सेंटीमीटर। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र देखिए क्या होता है 2l + h बराबर 4 से 2/15। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है जिसकी एक भुजा अलग होती है और 2 भुजाएं क्या होगी समान होगी, इसमें से 2-3 भुजाओं में से आधार हमें दिया है,
बाकी की दो भुजा है वो क्या आएगी, बराबर आएगी। यानी एक भुजा हमने दी है, एक भुजा जो दी है वो आधार दिया है वो 4/3 है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है जो क्या है 4 से 2/15 है। अब हमें निकालना क्या है, उसकी जो दो भुजाएं हैं समान है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है 2l प्लस h जो है हमारा क्या मानेंगे, हमारा वो क्या है आधार है, ऊंचाई जो है वो बराबर 15×60 62/15। अब क्या करना है, ये किसका है अंकगणित का, ये l आ रहा है इसका मतलब बीजगणित का अंक है, चर आ रहा है इसमें बराबर 62/15 माइनस के 4/3। 2l बराबर 15 में 15 भाग एक बार, एक को 62 से गुना 62 माइनस इसका देंगे तो 3 का देंगे 5 बार, 5 चौके 20। 2l बराबर 2 में से 0 गया 2, 6 में से 2 गया तो 4/15। ये देखो 3 से कट हो रहा है ना, 3 से 1, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से ये 5 बार यानी कितना 14/15। 2l बराबर 14/15। अब इसको ये l इसे गुणा में है तो l बराबर 14/15 इधर किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा, 2 से 7 बार कितना आएगा 7/5। 7/5 l बराबर, इसको देखो अपन को वैसे भी लिख सकते क्योंकि ऊपर वाला अंक बड़ा आ रहा है तो इसको और सोल्व कर सकते हैं। 5 का भाग लगाएंगे तो एक बार बचेगा कितना 2, 1 से 2/5 सेंटीमीटर में ना सेंटीमीटर। आया सबको समझ में। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो आधार दिया है उसको लिख लेना है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है वो लिख लेना है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप का सूत्र, ये जो ऐसे सूत्र वो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये सूत्र याद होंगे जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन का आपको पहले से पता है परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसमें क्या करना है आपको जो दिया है उसको रखना है, जो निकालना वो साइड में निकाल लेंगे। इसमें हमें क्या दिया है 2l प्लस h बराबर 4 से 2/15। हमें समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं तो बराबर है, एक दिया आधार वो क्या है 4/3 बराबर। इसको जब मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न है तो इसको हम क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे साइड वाले से गुना करना, गुना करके ऊपर वाला अंक जोड़ना है, जोड़ने के बाद में जो भी बनेगा वो साधारण भिन्न हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, इधर क्या आ रहा है 4/3 प्लस का आ रहा है बराबर कि उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के 4/3। 2l बराबर 62 में से इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। ये क्या आ रहा है फिर से कोई भी भिन्न प्लस माइनस में आ रही है तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा। 15 का इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार, एक को 62 से गुना किया तो 62, 3 का भाग लगाएंगे तो 5 बार, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20। 2l बराबर कितना हो जाएगा 42/15। ये फिर से 3 से कटा है, दोनों को काटेंगे तो 14/5। 2l बराबर कितना हो गया 14/5। l बराबर क्या हो जाएगा, अभी इधर जो 2 है इसकी क्या है गुना में है तो 2 क्या चला जाएगा 14 के भाग में, 14/5 गुना 2। 2 से इसको काटेंगे तो 7 बार कटेगा, आएगा क्या 7/5। तो इसको फिर से हल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाला अगर बड़ा आ रहा है तो नीचे वाले अंश को भाग देके उसको फिर से जहाँ तक सोल्व हो सकता है करना है। तो इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक जाने के बाद में 7 में से 5 निकाला 2 आएगा, 5 1 से 2/5। तो हमारी जो सेम भुजाएं हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज से दो बराबर बराबर भुजाएं वो कितनी कितनी हो जाएगी 1 से 2/5, 1 से 2/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या मानना है, माना कि पहली संख्या बराबर क्या मानेंगे वही हमारा x। अब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी 6 वो क्या है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, सॉरी तो अपन दूसरी संख्या मान लेंगे। दूसरी संख्या बराबर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया, दो संख्या को योग कितना है 95 है।
यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि एक संख्या बराबर दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या बराबर x है, और एक संख्या क्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो ये 15 अधिक यानी x में 15 जोड़ देंगे। और दोनों संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग बराबर कितना है 95। अब हमें क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे इसको सोल्व करना। दोनों संख्या का योग बोल तो x प्लस 15 बराबर 95। संख्या हमारी यही मानी अपन ने, 1x प्लस 15 बराबर 95। अब x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर 95। अब देखिए 2x उधर आ जाएगा, 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 15। 2x बराबर 95 से 15 जाएगा तो 80। x बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा 40। अब देखिए x यानी पहली संख्या, सॉरी दूसरी संख्या क्या आई है, दूसरी संख्या बराबर 40। तो एक संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या या पहली संख्या कोई भी मान लो, एक संख्या बराबर 40 प्लस 15 बराबर 40, 50 और 55। क्लियर हुआ सबको? क्या करना है, दो संख्या मानना है, एक को x करना है, एक को x प्लस 15 कर देना है, फिर उनको जोड़ना है। x प्लस 15 बराबर 95, x प्लस 2x हो गया प्लस 15 बराबर 95, 2x बराबर 95 में से 15 को घटा दिया, 2x बराबर 80, x बराबर 80 बटा 2, x का मान कितना आएगा 40। x अगर 40 है तो एक उससे 15 अधिक है, तो उसमें क्या करना है, 15 को जोड़ देना है। क्लियर हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:3 है। अब हमें संख्या ने देखे उनका अनुपात दे दिया है। यदि उनके अंदर अंतर 18 है, अंतर मतलब एक संख्या जो है उसमें जो दूसरी है वो उससे कितनी अधिक होगी, 18 ज़्यादा होगी, या एक कितनी है तो दूसरे से 18 कम होगी, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्याओं का क्या दिया है, हमें अनुपात दिया है, संख्याओं का अनुपात बराबर 5:3 दिया है। अतः हम क्या मानेंगे, अतः हम संख्याएं, पहली संख्या मानेंगे, पहली संख्या बराबर या एक संख्या बराबर 5x है, और दूसरी संख्या बराबर क्या है 3x है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्नानुसार। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है हमें, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:3 है। अब हमें अनुपात दिया है तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात को हम संख्या मान लेंगे, यानी एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी 3x। अब पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, कि दोनों का अंतर कितना है 18, तो प्रश्न के अनुसार इनको रख देते हैं। तो लिखते हैं दोनों संख्याओं का अंतर बराबर, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर कितना है 18 है। तो हमारे पास दोनों संख्याएं क्या है, एक तो 5x है, एक 3x है, दोनों का अंतर बराबर कितना है 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितना आएगा, बराबर 18। x बराबर 18 बटे 2, यानी इसके गुना में तो इधर आकर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। अभी हमारा आंसर नहीं है, अभी हमारे पास में क्या है, केवल
अक्स का मान आया है। तो हमने पहली संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या बराबर, सॉरी एक संख्या मानी थी ना, एक संख्या बराबर 5x मानी थी ना, 5x, उसका क्या होगा 5 गुना x का मान कितना आया 2, 2 पंजे 45। दूसरी संख्या क्या है, संख्या बराबर 3x है, तो 3 तो भाई x का मान कितना है, दोनों का कितना हो जाएगा 27। अब इन दोनों के अंदर अंतर निकाल के देख लो, दोनों के अंदर 45 माइनस 27, 15 में से 7 निकाला 8, 3 में से 2 निकाला 8, 18। जैसे आप फिर से उसको सिद्ध भी कर सकते हो। ओके, सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन।